मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे रुड़की। बीजेपी जिला कार्यालय का किया भूमि पूजन। एमपी और एमएलए समेत पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे मौजूद। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे समीक्षा बैठक। सेब की खेती और कीवी मिशन को लेकर करेंगे समीक्षा। सीएम आवास में शाम 5 बजे होगी बैठक। दायित्वों की फर्जी सूची वायरल होने वालों की होगी जांच। प्रदेश अध्यक्ष भट्ट ने दिए निर्देश। कहा प्रदेश सरकार में जल्द होगी दायित्वों की घोषणा। पीआरडी जवानों के लिए कई विभागों में खुला तैनाती का रास्ता। भर्ती की आयु सीमा भी बढ़ाई गई। मंत्री रेखा आर्या ने अधिकारियों को नियमावली तैयार कर शासनादेश जारी रखने के दिए निर्देश। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि रुड़की से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं। बीजेपी जिला कार्यालय का उन्होंने भूमि पूजन किया है। गोदावरी होटल के पास बीजेपी का जिला कार्यालय बनेगा। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता भी वहां पर मौजूद रहे। ये बड़ी खबर है उत्तराखंड के रुड़की से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रुड़की पहुंचे हैं, जहां पहुंच करके उन्होंने बीजेपी जिला कार्यालय का भूमि पूजन किया है। गोदावरी होटल के पास बीजेपी का जिला कार्यालय बनेगा। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो वहां पर मौजूद थे। तो रुड़की से ये बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बीजेपी जिला कार्यालय का भूमि पूजन करने के लिए रुड़की पहुंचे। गोदावरी होटल के पास बीजेपी का जिला कार्यालय बनने जा रहा है, जिसका भूमि पूजन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। इस दौरान उनके साथ बीजेपी के तमाम नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। रुड़की से यह बड़ी खबर है। उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने सेब की खेती और कीवी मिशन को लेकर के देहरादून में उद्यान विभाग के अधिकारियों के साथ एक बैठक की। इस दौरान कृषि मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि अभी तक प्रदेश में 12,23,000 सेब के पौधे और 2,12,000 कीवी के पौधे लगाए गए हैं, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो वही उन्होंने ये भी कहा कि 2025 में जब उत्तराखंड राज्य 25 साल का हो जाएगा, तब इस अनुपात को दोगुना किया जाएगा। जहां वर्ष 2021-22 में 2,40,000 पौधे लगाए गए थे, वहीं 23-23 में 12,06,000 सेब की पौध लगाई गई है। इसी प्रकार कीवी में जहां 21-22 में 93,000 पौधे लगाए गए थे, वहीं 22-23 में 2,12,000 पौधे लगाए गए हैं, जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। और जो हम बार बार कह रहे हैं कि 2025 में हमारा राज्य जब 25 साल का होगा, हम अपने उत्पाद को दुगुना करेंगे। मुझे तो लगता है जिस हिसाब से हमारे विभागीय अधिकारी काम कर रहे हैं, हमारे किसान मेहनत कर रहे हैं, ये 4 गुना तक जा सकता है। इन विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। गंगोत्री से सटे मनेरी मानसरोवर होटल के पास एक वाहन दुर्घटना का शिकार हो गया। वाहन यूटिलिटी का था, जो लंथुरू ग्रामीण मोटर मार्ग से मनेरी आ रहा था। वाहन में 2 लोग सवार थे, तो वहीं एक की मौके पर ही मौत हो गई है। घायलों का जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। तो वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो मनेरी में एक वाहन दुर्घटना का शिकार हो गया है। उत्तरकाशी के मनेरी में एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। वाहन में कुल 3 लोग सवार थे,
जिनमें से 2 लोग घायल हो गए हैं तो वहीं एक की मौत हो गई है। घायलों का अस्पताल में उपचार जारी है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर इस हादसे के पीछे क्या वजह थी। तो उत्तरकाशी में एक यूटिलिटी वाहन दुर्घटना का शिकार हो गया। ये वाहन मनेरी में दुर्घटना का शिकार हुआ है। इस दुर्घटना में 2 लोग घायल हो गए हैं, वहीं एक की मौत भी हो गई है। उत्तराखंड सरकार में दायित्वों की फर्जी सूची वायरल मामले को बीजेपी ने बेहद गंभीरता से लिया है। दरअसल पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इस मामले की जांच के आदेश दिए हैं और फर्जी सूची वायरल करने वाले व्यक्ति का पता लगाने को कहा है। भट्ट के मुताबिक आंतरिक जांच कमेटी को आवश्यकता होगी तो वो पुलिस का भी सहयोग लेगी। इस तरफ हमने इसकी जांच की बात की है, क्योंकि इस प्रकार की कोई सूची पार्टी द्वारा ना तो कहीं प्रेस को दी गई है, पूरी तरह फर्जी सूची है। और क्योंकि सोशल मीडिया में चलने के बाद मैंने माननीय मुख्यमंत्री से भी समझ वार्ता की है और पार्टी तरफ हमने जांच उसमें बिठा दी है और जो भी व्यक्ति दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई हम लोग करेंगे। आइए आपको सीधा लिए चलते हैं उत्तराखंड की रुड़की में, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लाइव हैं। इच्छा कर रहे थे। रुड़की में आज पार्टी कार्यालय का भूमि पूजन का एक कार्यक्रम संपन्न हुआ है। भाइयों बहनों, मैं आज के इस अवसर पर हमारे राष्ट्र पुरुष श्रद्धेय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को नमन करता हूं, जिन्होंने जनसंघ के रूप में एक संगठन की नींव रखी जो आज भारतीय जनता पार्टी के रूप में संपूर्ण विश्व की सबसे बड़ा राजनीतिक दल बन गया, सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन गई। मैं इस अवसर पर हमारे प्रेरणापुंज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जिन्होंने एकात्म मानववाद के द्वारा अपनी आदर्श छवि एवं विशिष्ट बौद्धिकता से संपूर्ण विश्व में भारत के गौरव को भी बढ़ाने का काम किया, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी नमन करता हूं, जिनके कारण से हम सब लोगों को उत्तराखंड राज्य मिला, उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई। हमारा संगठन शायद विश्व का एकमात्र संगठन है जहां पर नेता महत्वपूर्ण नहीं होता है, बल्कि विचारधारा और पार्टी महत्वपूर्ण होती है। क्योंकि यदि आज हमारी पार्टी विश्व के सबसे बड़े संगठन के रूप में अपनी यश पताका को संपूर्ण विश्व में फहरा रही है, आज पूरे भारत का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा कोई राजनीतिक दल है तो वो भारतीय जनता पार्टी है, जिसमें हम सब लोग काम करते हैं। और इसके पीछे करोड़ों करोड़ कार्यकर्ताओं का श्रद्धा, समर्पण और कड़ी मेहनत है। भारतीय जनता पार्टी एकलौता एक सा राजनीतिक दल है जिसने राष्ट्र की सेवा, राष्ट्र उत्थान, सांस्कृतिक संवर्धन और राष्ट्रीय पुनर्निर्माण, जिसके लिए हमेशा सर्वोपरि रहा है, जिसके लिए देश हमेशा पहले रहा है, हमेशा हमारा एक ध्येय रहा है। और हर इसी ध्येय को मानते हुए हमारे एक एक कार्यकर्ता ने, आज करोड़ों करोड़ कार्यकर्ता इसी ध्येय को आगे लेकर बढ़ रहे हैं कि राष्ट्र प्रथम, संगठन द्वितीय और व्यक्ति अंतिम का सिद्धांत, इसको मानते हुए सब आगे बढ़ रहे हैं। अपनी इसी वैचारिक प्रतिबद्धता के दम पर हमारी पार्टी आज उत्कर्ष के नए आयाम छू रही है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी जहां कटक से लेकर कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी से लेकर लद्दाख तक, एक छोर से दूसरे छोर तक, उत्तर से लेकर पूरब से लेकर पश्चिम तक लगातार भारतीय जनता पार्टी का विस्तार हो रहा है। आज शायद भारत का एकमात्र संगठन भारतीय जनता पार्टी है जिसका बूथ अध्यक्ष से लेकर पन्ना प्रमुख तक एक एक कार्यकर्ता रात दिन मेहनत कर रहा है, लगातार अपने ध्येय के लिए काम कर रहा है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने
हर अवसर पर अपने आप को सिद्ध। तो रुड़की से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आप सुन रहे थे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सितारगंज में श्री गुरु तेग बहादुर सोसाइटी और जिंदगी जिंदाबाद ने 5 रुपए में भरपेट भोजन पहल का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मंजूनाथ टीसी ने फीता काट करके पहल की शुरुआत की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मंजूनाथ टीसी ने कहा कि सिख समाज मानवता की मिसाल है। गुरुद्वारों में हर रोज लंगर के माध्यम से लोगों की सेवा की जाती है। इसी क्रम में सितारगंज में 5 रुपए में भरपेट भोजन व्यवस्था का शुभारंभ किया गया है। इस पहल से गरीबों को भोजन लाभ मिल सकेगा। पैसों की कमी के कारण कोई भूखा नहीं रहेगा। खूबी है, बाकी सभी देशों में आपको रुतबा दौलत शोहरत मिलेगा, लेकिन भारत एक ही देश है जहां पर सेवा का मनोभाव मिलेगा। निस्वार्थ सेवा, यहाँ हर धर्म, हिंदू, सिख, सभी लोग निस्वार्थ सेवा करते हैं। इसका एक दुरुस्त नमूना आपको मिलेगा। गुरु तेज बहादुर एनआरआई वेलफेयर सोसाइटी है, जिसका फाउंडर चेयरमैन है देवेंद्र सिंह जी है। 30 साल अमेरिका रहने के बाद भी यहाँ पे लगातार सेवा कर रहे हैं। इसके तहत जो है हमारा जिंदगी जिंदाबाद फाउंडेशन है, जिसके साथ मैं डे 1 से जुड़ा हूँ। आप देख पा रहे हैं इनको ब्लैक शर्ट और ब्लैक टी शर्ट पहन के वो वॉरियर्स है। हमारा रुद्रपुर में ट्रैफिक भी वही संभालते हैं, सुबह खाना भी वही खिलाते हैं 5 रुपए में। तो इन्होंने रुद्रपुर में ये जो शुरुआत करी, मैं उस दिन से मैं इनका फैन भी बन गया और इनके साथ हमेशा जुड़ा रहता हूँ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को यूं ही धाकड़ धामी नहीं कहा जाता है। थराली विधानसभा में सीएम धामी ने करोड़ों की योजनाओं की सौगात दी है। दरअसल सीएम धामी शहीद भवानी दत्त जोशी स्मृति मेले में पहुंचे थे। उन्होंने शहीद भवानी दत्त जोशी के स्मारक पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसके बाद कार्यक्रम स्थल पर शहीद सैनिकों के परिजनों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि चुनाव से पहले वे बीजेपी के लिए वोट जुटाने थराली आए थे और कुछ वादे उन्होंने थराली की जनता से किए थे। वादे के मुताबिक बीजेपी विधायक भूपाल राम टमटा ने 17 बिंदुओं के मांग पत्र पर मुहर लगाकर उसे अमली जामा भी पहनाया। क्षेत्र की मांग की गई उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। विशेषकर जो मेन समस्या हमारे इस पूरे पिंडर घाटी की थी कि परसों महिलाओं को दूर दूर जाना पड़ता था। उसके लिए उन्होंने जो है कि यहाँ पे अल्ट्रासाउंड और उप चिकित्सालय की घोषणा की, जिससे कि पूरे क्षेत्र की जनता उत्साहित और खुश। उप जिला चिकित्सालय जो है कर्णप्रयाग में दो एक जिला चिकित्सालय उप जिला चिकित्सालय बना गया, तो वो जो शिफ्ट होगा वो कर्णप्रयाग वाला जो उप जिला चिकित्सालय है वो शायद यहाँ शिफ्ट होगा। तो मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ माननीय विधायक जी को, माननीय प्रभारी मंत्री जो स्वास्थ्य मंत्री हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जो हमारी समस्याएं थी, जो हमारी योजनाएं थी, जो विकास के हमारे कार्य थे, उनको मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखा है। इससे पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी ने 7 घोषणाएं मेरी जो पारित की है वो अभी गतिमान चल रही है और मुझे भरोसा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का स्नेह मेरी विधानसभा पर, मेरी विधानसभा के क्षेत्रवासियों पर है। मेरे क्षेत्र की देवतुल्य जनता, जनप्रतिनिधिगण सब आए थे, मैं सब लोगों का हृदय से धन्यवाद और आभार करना चाहता हूँ। आज ये बहुत बड़ी मांग, बहुत बड़ी समस्या का माननीय मुख्यमंत्री जी ने समाधान निकाला है। मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का भूरी प्रशंसा और कोटि कोटि धन्यवाद करना। हरिद्वार में सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने पार्किंग के टेंडर अपने चहेतों को दिला दिए, जिस पर अब कार्रवाई हो सकती है। आपको बता दें कि एसडीएम ने जांच की रिपोर्ट डीएम को सौंप दी है, जिसके बाद डीएम ने पार्किंग के टेंडर दोबारा करवाने और दोषियों पर कार्रवाई करने की बात कही है। दरअसल सिंचाई विभाग ने चमगादड़ टापू पर पार्किंग का टेंडर जारी किया था, जिसमें कई अनियमितताएं सामने आई थी, जिसके बाद सिंचाई विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पर कार्रवाई हो सकती है। सारे पहलुओं को चेक कर रहे हैं और आवश्यकता पड़े तो उसको दोबारा टेंडरिंग कराएंगे। अभी लग रहा है कि कम धनराशि पे गई है तो उसमें कार्रवाई करें। उत्तरकाशी में कूड़े की समस्या के समाधान के लिए नगर पालिका की ओर से बनाए गए ट्रेंचिंग ग्राउंड का स्थानीय विरोध कर रहे हैं। वहीं अब लोगों को समझाने गए एसडीएम और विधायक के पसीने छूट गए। दरअसल स्थानीय लोगों का यह कहना है कि नगर पालिका ने उन्हें धोखे में रखकर के इस ग्राउंड का निर्माण करवाया है और वे यहां नगर पालिका को किसी भी प्रकार का काम नहीं करने देंगे। तो वहीं विधायक का कहना है कि कूड़ा उत्तरकाशी शहर के लिए एक बड़ी समस्या है। अगर समय पर इसका निस्तारण नहीं होता है तो गंभीर समस्याएं पैदा हो जाएंगी। इसलिए ग्रामीण कुछ समय के लिए नगर पालिका को यहां अपना काम करने दें। बाद में तावा खाड़ी में ये मशीन शिफ्ट की जाएगी, पर ग्रामीण मानने को तैयार नहीं है।
छोरा खेलेला पार्क बनाओ गाड़ी बनाओ पर नगर पालिका माना धोरे तुम या असली नगर मा मला लड़की का बोल तुम्हारा पूरा ट्रेन में नहीं आकर 10 दिन लगे 50 मिनट की बात भी नहीं विदाई साहब होता कोई साहब अपनी हम कोई भरमान एकत्रित करने के लिए या सेग्रीगेट करने के लिए ये जगह बनाई जा रही है। विकास के नाम पर ये जगह यहाँ पर बनाई गई और विकास के नाम पर इस तिलोत को नगर पालिका में शामिल किया गया और उस नगर पालिका का में शामिल करने के बाद ये उपहार में ये कूड़ा इस तिलोत की जनता को देना चाह रहे हैं। तो बिल्कुल भी तिलोत की जनता हो चाहे बाड़ागड्डी की जनता हो, ये बिल्कुल भी इस कूड़े को यहाँ पर नहीं पड़ने देगी। ये हम लोगों ने ठान लिया है और अगर अभी भी नगर पालिका परिषद को समझ नहीं आ रहा है कि ये विरोध प्रदर्शन है तो ये विरोध प्रदर्शन एक बहुत बड़ा आंदोलन हो सकता है यदि ये इसी तरीके से प्रशासन और शासन के दम पर हम लोगों को अपनी तरीके से यहाँ पे अपनी सारी चीजें हमें बताने आ रहे हैं। इससे पहले तेघला में था, तेघला में नगर पालिका करोड़ रुपए खर्च किया है और वहाँ पे जो है नगर पालिका सक्सेस नहीं हुई है हमसे पहले वाले बोर्ड में। इसके बाद जो है यहाँ पे 3-4 जगह यहाँ ट्राई मारा गया। एक बार यहाँ लाखों करोड़ रुपए जो है मस्जिद मोहल्ले में भी खर्च हो रखा है, उसमें भी जो है पालिका ने जो है कोई काम नहीं कर पाया है। और यहाँ का जो पैसा था जो एनजीटी के आदेश है कि वार्ड वाइज इसका जो निस्तारण केंद्र छोटे निस्तारण केंद्र बने, उसके लिए जो पैसा आया था उसके लिए लगभग 1 करोड़ 27 लाख के लगभग आया था और नगर पालिका ने 2.5 करोड़ के आसपास की जो खबरों में चल रहा है उसकी एमबी यहाँ कर रखी है, जिसमें सिर्फ दीवारें लगाई गई है। और हम लोग जो है हर महीने जो है लाखों रुपए जो जीरो वेस्ट वालों को दे रहे हैं, तो उनका काम तो कहीं दिख नहीं रहा। उन्होंने बेचना तो छोड़ो, उन्होंने और ज़्यादा गंदगी बढ़ा दी है। तो इस प्रकार से पैसे का मुझे कहीं ना कहीं लगता दुरुपयोग हो रहा है और जनता का जो है नगर पालिका के प्रति कहीं भी कोई विश्वास नहीं रहा है। और ऐसा नहीं कि मैं इनकी मांग का समर्थन नहीं करता, लेकिन दूरी वो है कि उत्तरकाशी नगर भी हमारा है, उसके बारे में भी प्रत्येक नागरिक को और प्रत्येक जो यहाँ पे माताएं बहनें जो भी बैठे हैं उसको बचाने के लिए भी उनको सोचना पड़ेगा। सवाल ये नहीं कि डंपिंग यहाँ पे होगा, हमने बोल दिया कि डंपिंग यहाँ पे नहीं होगा। नगर पालिका के अध्यक्ष जी या नगर पालिका के अधिकारी को यहाँ पे होना था, वो यहाँ पे नहीं है, या नगर पालिका से हो सकता कोई अधिकारी आया हो। लेकिन हमारा कहने का मतलब है कि 1.5 करोड़ रुपए नगर पालिका ने किस बेस पे यहाँ पे खर्च किया, ये समझ में बात नहीं आ रही है। क्योंकि जब डंपिंग के नाम पे यहाँ पे खर्च हुआ, महिलाओं का भी अपना क्योंकि नीचे बस्ती है और हम भी नहीं चाहेंगे यहाँ पे डंपिंग हो, लेकिन जो प्रशासन का और जो नगर पालिका का कहना है कि हम यहाँ पे 1 महीने के लिए छंटनी का काम करेंगे और छंटनी में मशीन लगेगी, तो मैं नहीं समझता हूँ उससे कहीं भी डंपिंग में कहीं भी बस्ती को कोई बाधित। उत्तराखंड में बीते 5 महीनों में हुई 13 बाघ बाघिनों की मौत के बाद प्रदेश की धामी सरकार इसका आकलन करने की तैयारी में लगी हुई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मीडिया से मुखातिब होते हुए बताया कि इस मामले का निश्चित रूप से आकलन किया जाएगा और अगर कोई दोषी पाया जाता है तो इसमें कार्रवाई भी जरूर होगी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वर्ष अप्रैल में देश में बाघ गणना 2022 के आंकड़े जारी किए थे, जिसमें पिछले 4 वर्षों से बाघों की संख्या में 6.7% की बढ़ोतरी दिखाई गई है। देश भर में बाघों की संख्या करीब 3,167 बताई गई है। तो वहीं साल 2018 की गणना के अनुसार उत्तराखंड में बाघों की संख्या 442 है। हालांकि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार देश भर में इस साल बीते 5 महीने में कुल 76 बाघों की मौत हुई है। इनमें 12 बाघ केवल उत्तराखंड में ही मारे गए हैं। हम लोग निश्चित रूप से आकलन करवाएंगे यहाँ पर, अगर कहीं पर कोई इस पर वो पाया जाता है तो उस पर हम भी करेंगे। इसका हम लोग निश्चित रूप से आकलन करवाएंगे यहाँ पर, अगर कहीं पर कोई इस पर वो पाया जाता है तो उस पर हम भी करेंगे। इसका हम करवाएंगे यहाँ पर, अगर कहीं पर कोई इस पर वो पाया जाता है तो उस पर हम भी करेंगे। इसका हम लोग निश्चित रूप से आकलन करवाएंगे यहाँ पर, अगर कहीं पर कोई इस पर वो पाया जाता है तो उस पर हम भी करेंगे। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह खटीमा के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने खटीमा के थारू विकास भवन में आयोजित स्वतंत्रता आंदोलन में जनजातीय नायकों का योगदान नामक कार्यक्रम में प्रतिभाग किया और जनजातीय नायकों के द्वारा आंदोलन में किए गए योगदान को याद किया। मीडिया से मुखातिब होते हुए राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा कि आज हम लोगों ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान देने वाले जनजातीय नेताओं और समुदायों के योगदान को देखा तो हमें गर्व महसूस होता है कि भारत देश के जनजातीय समुदायों ने देश के स्वतंत्रता संग्राम, विकास और तरक्की के लिए कितना योगदान दिया है। इस आजादी में उनका योगदान अमूल्य है। गर्व का महसूस हो रहा है कि भारत की स्वतंत्रता संग्राम के अंदर में जनजातियों ने किस प्रकार योगदान किया और उनके नेताओं ने
और हर एक जनजाति के समाज के समुदाय ने जिस प्रकार से ये जो आज़ादी हमको मिली है उनका बहुत बड़ा संयोग। जो हमारे जनजाति समाज हैं भारत के, उन्होंने किस प्रकार से हमारे भारत के विकास में, समृद्धि में और हमारे भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने क्या किया। उत्तराखंड के राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने भारत नेपाल सीमा स्थित खटीमा में मेलाघाट पोस्ट में एसएसपी 57वीं वाहिनी के जवानों से मुलाकात की। राज्यपाल ने यहां सुरक्षा बलों के जवानों के साथ मिलकर उनका कुशलक्षेम जाना, साथ ही जवानों का हौसला भी बढ़ाया। उन्होंने बनबसा में 3 साल के अपने सेवाकाल की यादों को भी जवानों के साथ साझा किया। राज्यपाल ने कहा कि विषम परिस्थितियों में हमारे जवानों ने निस्वार्थ सेवा भाव से अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है। इन जवानों के समर्पण और कर्तव्य निष्ठा पर हम सभी को गर्व है। राज्यपाल ने कहा कि सीमा क्षेत्र में एक अलग ही चुनौती है। यहाँ जवानों को अपने इंटेलिजेंट नेटवर्क को और अधिक बढ़ा करके अलर्ट रहना चाहिए। हुआ है कि हमारे एसएसबी के जो अधिकारीगण हैं, जवान हैं, जो महिला मेंबर्स हैं, वो अपने आप में एक अलग स्टैंडर्ड थे। मैंने तो पूरा जीवन फौज के अंदर में बिताया है। इसके अलावा बनबसा टनकपुर में भी 3 साल नौकरी किया है। 96-99 मैं इस इलाके को जानता हूं और मुझे गर्व है कि एसएसबी अपने आप में एक बहुत शक्तिशाली फोर्स है और ये सिक्योरिटी फोर्स भारत की बहुत सेवा कर रही है। कांग्रेस उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने फोर्टिफाइड चावल को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री असफल पायलट प्रोजेक्ट चला रहे हैं जिससे जनता को नुकसान हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार आयरन फोर्टिफाइड चावल के नाम से आर्टिफिशियल चावल बना रही है। इसके अलावा आईसीएमआर की रिपोर्ट के अनुसार फोर्टिफाइड चावल पर भी संदेह जताया गया है। उन्होंने कहा कि इस चावल में 20 मिलीग्राम आयरन मौजूद है। कांग्रेस ने चावल की विस्तृत जांच की अपील की है। मंत्री जी ने एक असफल पायलट प्रोजेक्ट चला है जो फोर्टिफाइड राइस के नाम से चल रहा है। आर्टिफिशियल चावल बनाया जा रहा है और उसमें कुछ तत्व मिलाकर, मिनरल मिलाकर उनका कहना है कि वो तैयार होगा और देश के विभिन्न हिस्सों में, विभिन्न राज्यों में पीडीएफ के माध्यम से आम जनता को वितरित किया जाएगा। सरकार गेहूं का वितरण बंद करके पूरे देश में फोर्टिफाइड राइस बांटना चाहती है, चावल बांटना चाहती है। हमारा आरोप है फोर्टिफाइड चावल के माध्यम से सरकार इस देश की जनता को धीमा जहर देने जा रही है और उसके गंभीर परिणाम आने वाले समय में सामने आएंगे। उत्तराखंड में इन दिनों लव जिहाद के मामले सुर्खियों में हैं और लोग अपना विरोध दर्ज कराने के लिए सड़कों पर उतरने लगे हैं। पछवादून से लेकर के उत्तरकाशी तक लव जिहाद के मामलों को लेकर के लोगों में जबरदस्त आक्रोश देखने को मिल रहा है। पुरोला में हिंदू नाबालिग लड़की को भगाने की कोशिश का एक मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। इस मामले में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि लव और जमीन जिहाद को लेकर के प्रदेश सरकार पूरी तरह से सख्त है। डीजीपी को ऐसे मामलों में सख्ती बरतने के निर्देश दे दिए गए हैं कि जांच करके ऐसे मामलों में सख्ती से कार्रवाई की जाए। पुलिस को, डीजीपी को निर्देश दिए हैं उनको कि वो इस पर सख्ती से काम करें और ऐसे मामले जहां भी आ रहे हैं उस पर ठीक प्रकार से जांच करके जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। इस पर जो है सरकार सख्ती से काम कर रही है और सभी को कहा है कि सख्ती से इस पर काम करें और पुलिस जांच कर रही है। जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।